अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक चैप्टर है अनांसी एंड 5, तो वो देखने जा रहे हैं। एक बच्चों की कहानी है जिसमें कि एक जादूगरनी होती है और एक अजीब सी कोई मकड़ी नुमा सी एक मखलूक होती है। उसकी आपस में क्या किस तरह से वो क्या करते हैं कहानी में, देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। बस ये कि अनयूजुअल है तो वो ये ध्यान में रखें कि ये कोई असल वाक़या नहीं है, ऐसी कहानी है बच्चों की, ठीक है। Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. एक एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत बहुत अरसे पहले एक मखलूक, एक क्रीचर रहता था जिसका नाम अनांसी था। Sometimes अनांसी वॉज अ स्पाइडर, कभी कभी अनांसी स्पाइडर बन जाता था। Sometimes he was a man, कभी वो आदमी बन जाता था। And other times he was a strange mix of the two, और कभी कभी वो दोनों का अजीब सा मिक्स बन जाता था, टांगे स्पाइडर जैसी, सर आदमी जैसा, टांगे आदमी जैसी, सर स्पाइडर जैसा। अनांसी वॉज अ ट्रिक्स्टर, अनांसी एक ट्रिक्स्टर था, बहरूपिया नुमा चीज़ थी कोई। एंड ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, और उसका वक्त काफ़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ही हैड नो मनी टू बाय फूड फॉर हिज फैमिली, उसके पास अपने ख़ानदान के लिए खाना लेने के लिए कोई पैसे ना थे। एज ही वॉकड अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग, जब वो उस गांव के आसपास से गुजर रहा था सुबह के वक्त, एक सुबह के वक्त, ही हैड अ स्काउल ऑन हिज फेस, तो उसके चेहरे पे ना बड़ा गुस्से के आसार थे। एंड अ ग्राउल इन हिज स्टमक, और उसका जो स्टमक था ना, उसके पेट गुर्रा रहा था, मतलब गुड़ 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 की आवाज़ें आ रही थी भूख के मारे, ठीक है। पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस, अनांसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम, गुजर रहा था वो एक पड़ोसी के घर के पास से कि अनांसी ने कुछ सुना ऐसी बात कि जिससे वो खुश हो गया। द नेबर वॉज एन ओल्ड विच, वो पड़ोसी एक पुरानी जादूगरनी थी, बूढ़ी जादूगरनी थी। शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच, वो गुस्से वाली और बिल्कुल ही ना अनप्लेजेंट थी, बिल्कुल ही अच्छी बिहेवियर वाली नहीं थी, ऐसी जादूगरनी थी। हु बिकेम फ्यूरियस वेन एवर एनी वन सैड हर नेम, और जो गुस्से में आ जाती थी जब भी कोई उसका नाम लेता था, जब भी कोई उसका नाम लेता था उसको गुस्सा आ जाता था। शी हेटेड हर नेम, क्योंकि उसका अपने नाम से बहुत सख्त नफरत थी। ऑल्दो हर लाइफ ऑल थ्रू हर लाइफ people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी उसकी, ऑल थ्रू हर लाइफ उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी कि लोग हंसते थे और हैरत ज़दा दिखते थे जब वो सुनते थे कि उसका नाम क्या है। कैन यू गेस वॉट हर नेम वॉज, क्या आपको अंदाज़ा हुआ कि उसका नाम क्या था? इट वॉज फाइव, उसका नाम था फाइव। अनांसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विचेस फेंस, अनांसी ने झांक के देखा, एक गैप था, एक झिरी थी जो कि विच की फेंस के अंदर मौजूद थी, उसकी बाड़ जो लगी हुई थी उसमें उसमें झिरी थी, उसमें झांक के देखा। शी वॉज स्टिरिंग हर बिग कुकिंग, शी वॉज स्टिरिंग, वो चमचा चला रही थी अपने बड़े से पकाने के पॉट पॉट में। एंड मथरिंग एंड मम्बलिंग स्पेल, और बड़बड़ा रही थी कोई स्पेल, यानी कोई जादू का कोई कोई मंत्र। द स्मोक एंड स्पार्क्स व ब्लू एंड ग्रीन, जो उसमें से धुआं निकल रहा था और जो चिंगारियाँ निकल रही थी वो हरी और नीली थी। सो अनांसी न्यू शी वॉज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, तो अनांसी को अंदाज़ा हो गया कि बड़े से मैजिक को वो तैयार कर रही है। कुकिंग यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि वो आग पे कुछ बना रही थी, तो यहाँ पे हम उसका तर्जुमा लेकिन पकाने के बजाय तैयार करना ही बोलेंगे। Suddenly, she snatched up her staff and started to pound it on the ground as she walked around the pot. अचानक उसने जो है वो अपना जो स्टाफ, अपना डंडा था, असा था, उसको पकड़ लिया और उसको ज़मीन पे मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस पॉट के चारों तरफ चलना शुरू हुई, ज़मीन में मार मार के चल रही थी, धम धम धम। अनांसी लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट शी सेड, अनांसी ने बड़े गौर से सुना कि उसने क्या कहा। आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड फाइव टू डिसअपीयर फॉरएवर, मैं ये जादू करती हूँ कि जो भी लफ्ज़ बोलेगा फाइव, वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। नांसी रब्ड हिज हैंड टुगेदर, नांसी ने अपने दोनों हाथ आपस में मले। अच्छा, खुशी से भी मलता है इंसान हाथ के, अरे कोई ज़बरदस्त माल हाथ आने वाला है। एंड जम्प्ड अराउंड ऑन हिज 8 हेयरी लेग्स, और उछल उछल पड़ा वो अपनी 8 बालों वाली टांगों पे। दिस कुड मेक मी सम मनी, अरे वाह, इस तरह तो मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। एंड गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली, और अपने ख़ानदान वालों के लिए कुछ खाना भी रख सकता हूँ, ले जा सकता हूँ उनकी टेबल पे, यानी उनके सामने। ही स्माइल्ड वाइडली, वो बड़ा खुल के मुस्कुराया। एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल्ड, और उसके तेज़ दांत जो है ना वो चमक उठे।
रोशनी से। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. एक दरिया था जो मार्केट प्लेस और विलेज के बीच में बहता था। तो उस रास्ते को ये भाग निकला कि उस रास्ते पर जाता हूँ मैं। Soon everyone was going to the market would walk past. जल्द ही वो जो कि एक रास्ता होता है जब एक बीच में दरिया हो, एक तरफ गांव हो, दूसरी तरफ मार्केट हो, तो लोग ज़रूर सुबह निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, फिर वापस आते हैं। तो यकीनन कोई ब्रिज होगा रास्ते में, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से कि वो दरिया क्रॉस किया जाता होगा, तो सब लोग वहीं से गुजरेंगे, तो वहीं पहुँच गए। तो जल्द ही सब लोग जो हैं जिसको के मार्केट जाना था वो वहीं से गुजरेंगे। They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. वो सब लोग बड़े मज़े मज़े की ये चीज़ें ख़रीदने जाएंगे, yams, beets, pulses, grains, जो कि मार्केट में बड़ी ढेर लगे होंगे, ऊंचे ऊंचे ढेर लगे होंगे इन सब चीज़ों के। ठीक है, तो अब ये क्या क्या चीज़ें हैं? yams, शकरकंदी, आपके चुकंदर, दालें, अनाज, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे ढेर लगे होंगे मार्केट के अंदर, वो लोग वहाँ से ले लेके आ रहे होंगे। अनांसी सेट टू वर्क एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर दी पाथ। अनांसी काम करने लग गया और उसने ढेरियाँ लगा दी। पाइल्ड अप 5 mounds, 5 ढेरियाँ जमा कर दी मिट्टी की। ऑफ अर्थ, मिट्टी की, यहाँ पे अर्थ का मतलब मिट्टी होगा। नियर द पाथ, रास्ते के करीब। दे लुक्ड जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 yams। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने 5 शकरकंदियाँ बो दी हैं ज़मीन में उगाने के लिए लगा देना। देन ही सेट डाउन एंड वेटेड। फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसेस रैबिट। पहले जो आई वो थी मिसेस रैबिट, छोटी सी। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसेस एंड वॉकड स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी। वो उठा के ले जा रही थी एक बास्केट जिसमें के स्वीट पोटैटो, शकरकंदी भरी हुई थी, शकरकंदी के टुकड़े, और वो हल्के हल्के चल रही थी क्योंकि वो काफ़ी भारी थी, तो खूब सारी शकरकंदी भरी थी उसमें। अनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्माइल। अनांसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। दैट लुक्स लाइक बिग वेट। ये तो बड़ा भारी वजन है। प्लीज रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी। ज़रा आप कुछ देर के लिए आराम कीजिए और मेरी मदद भी कर दीजिए। आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी yams आई हैव प्लांटेड। मुझे गिनना नहीं आता तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितने yams बोए हैं। मिसेस रैबिट वॉज सो काइंड शी स्टॉप। मिसेस रैबिट इतनी मेहरबान थी, वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट एंड हॉप्ड अलोंग द रो। उन्होंने अपनी बास्केट नीचे रख दी और उछल उछल के उस लाइन के साथ साथ चलने लगी, जंप लगा लगा के। रैबिट थी ना, तो रैबिट वैसे ही जंप लगाने में मज़ा आता है रैबिट्स को। और काउंट कर रही थी, 1 2 3 4 5। इन अ फ्लैश एंड अ बैंग मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड। जैसे ही उन्होंने 5 बोला तो मिसेस रैबिट जो है वो एक चमक उठी और एक धमाका हुआ, मिसेस रैबिट गायब हो गई। नांसी gobbled down the whole basket of sweet potatoes in seconds। लम्हों के अंदर ये नांसी ने पूरी बास्केट जो है ना वो निगल ली। गॉबल डाउन, कोई चीज़ तेज तेज ऐसे खाना के चबाए बगैर ही निगल लेना। He licked his lips and sat down again to wait। उसने अपने होठों पे ज़बान फेरी और वहाँ बैठकर दोबारा इंतज़ार करने के लिए। Not long after, ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, he heard little footsteps on the path and looked up। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने कदमों की चाप सुनी रास्ते में और ऊपर देखा। इट वॉज मिस्टर डक। अब मिस्टर डक आ रहे थे। ही वॉकड अलोन विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई एंड हिज फीट मेड अ स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पाथ। वो ऐसे चल रहे थे साथ साथ रास्ते पे कि उनका सीना तना हुआ था। जैसे बत्तखें वैसे आमतौर पे देखने में ऐसी लगती है ना कि उनका सर अगर ऊपर उठाओ तो सीना तना हुआ, जैसे बड़ी मगरूर सी कोई मखलूक जा रही है, तो सीना तना हुआ था। हेड हेल्ड हाई, सर ऊपर उठा हुआ था। ये वैसे हम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई सर उठा के चलता है तो हम इसको फ़ख्र की अलामत समझते हैं, बुरी बात नहीं होती, फ़ख्र की अलामत है, सर उठा के चल रहा है। तो लेकिन बत्तखें चलती ही ऐसे हैं आमतौर पर कि उनका सर ऊपर उठा होता है, सीना बाहर निकला होता है। ठीक है, तो ही वॉकड अलोंग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई। उनकी सीना बाहर निकला हुआ था और पाँव से आवाज़ आ रही थी, स्लिप फ्लॉप स्लिप फ्लॉप स्लिप फ्लॉप, ऐसे करके उनके पाँव से आवाज़ आ रही थी रास्ते में। ठीक है, तो उनका सीना क्यों बाहर निकला होता है? ऐसे मैंने बताया कि इनका बत्तखों का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना कि उनका सीना ऐसे करके बाहर निकला होता है ना, बत्तखें ऐसे होती हैं, फिर यूँ उनका मुंह होता है।
तो ये सीना उनका थोड़ा बाहर निकला होता है, ऐसी बेकार ड्राइंग बन गई, कोई बात नहीं, चलो। तो ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड। उनके हाथ में एक बैग था जो उनके साथ था, जिसमें उनका लंच था। मिस्टर डक स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ नांसी एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। मिस्टर डक रुक गए जब उन्होंने नांसी को देखा, पूछा वो कैसा है। अनांसी पुट अ ग्लम एक्सप्रेशन। अनांसी ने बड़ा उदास सी एक्सप्रेशन चेहरे पे तारी कर ली। मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माय yam plants. कैन यू हेल्प मी प्लीज? मिस्टर डक, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने yam plants को गिनूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड, एंड बॉब का मतलब ऊपर नीचे हिलाना। मिस्टर डक ने बॉब यानी हामी में अपना सर हिलाया, एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, पसीना और फुला लिया और फखर में आ गया। अरे मैं तो बहुत मदद कर सकता हूँ, मसला ही नहीं है। वेल अनांसी, ही सेड। अरे अनांसी, उन्होंने कहा, इट इज क्वाइट सिंपल, बड़ा आसान है ये तो। स्टार्ट विद वन, देन इट इज टू, थ्री, फोर एंड फाइव। एक से स्टार्ट करो, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पांच आ जाएगा। मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली। मिस्टर डक भी गायब हो गया फौरन। अनांसी एट अप द लंच, अनांसी ने खाना भी खा लिया उनका। नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनांसीज फैमिली। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे अनांसी के खानदान वालों के बारे में। डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने सोचा कि उनके बारे में कि मेरे घर वाले क्या खाएंगे? डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने उनके लिए कोई खाना बचाया? नो ही डिडंट, नहीं उसने ऐसा नहीं किया। ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम, उसने सब कुछ खा लिया उनके बारे में कुछ भी सोचे बगैर। तो मतलब वो एक मीन सा इंसान था ना, या जो भी चीज़ थी, मखलूक थी। नेक्स्ट टू कम अलोंग, अगली बारी जो आने वालों की थी वो कौन था? ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स वाज मिस फ्रॉग। अगली जो आई वो अपने रास्ते में थी मार्केट जाने के लिए, कुछ खरीदना चाहती थी, कुछ मज़े मज़े की चीज़ें। टेस्टी ट्रीट्स कहेंगे मज़े मज़े की चीज़ें जो किसी को तोहफे में दी जाएं या खुद अपने लिए खरीदी जाएं, टॉफ़ीज़ वॉफ़ीज़ टाइप की चीज़ें आमतौर पे पार्टीज में रखी जाती हैं इस तरह से कि मेहमानों को पेश करेंगे मज़े मज़े की चीज़ें। वॉज मिस फ्रॉग, वही मिस फ्रॉग थी। शी डिड नॉट स्टॉप एंड नैन्सी कॉल्ड आफ्टर हर, हे प्लीज हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स। तो वो नहीं रुकी जब उसने कहा कि मेरी मदद करें, अरे प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे पौधे गिनने में। शी लाफ्ड, वो हंसी, नो वे, काउंट देम योरसेल्फ, नहीं नहीं खुद ही काउंट करो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एंड हॉप्ड अवे, उन्होंने अपने पीछे, शोल्डर का कहना मुड़ के कहना, कॉल्ड ओवर हर शोल्डर, से ओवर हर शोल्डर, टॉक ओवर हर शोल्डर, मतलब वो उन्होंने गर्दन घुमा के पीछे मुड़ के देखते हुए कहा, और फिर उछलती हुई चली गई। खुद ही करो भाई, मैं नहीं कर रही। इट डिड नॉट बॉदर अनांसी टू मच, इससे अनांसी को ज़्यादा परेशान ना हुआ, बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट, क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए काफ़ी अभी और मौके आएंगे कि अपनी ट्रिक आजमा सके। ही इमेजिन्ड व्हाट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड, वो सोच रहा था दिल में कितने मज़े मज़े के खाने उसको मिलेंगे। ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि कुछ खाने वो अपने बच्चों, भूखे बच्चों के लिए ले जाएगा। ही डिड नॉट, अच्छा, ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक, वो इतना खाएगा जितना कि वो अपने पेट में भर सकता था। एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे, और फिर वो वापस आएगा और फिर यही ट्रिक आजमाएगा किसी और दिन भी दोबारा। A scurrying sound pulled Nancy out of his daydream. एक तेजी से चलने की आवाज़ जो है ना, कोई तेजी से चलता हुआ जा रहा था, तो उसकी आवाज़ से अनांसी अपने ख्वाब से बाहर आया। जागते हुए जो ख्वाब देखा जाता है उसको डे ड्रीम कहते हैं। इट वॉज मिसेस श्रीव, ये मिसेस श्रीव थी। श्रीव जो है वो चूहे की जैसा एक कीड़ा, एक जानवर होता है। ऑन हर टाइनी बैक शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज दैट शी वॉज होपिंग टू सेल। उनकी छोटी नन्ही सी कमर पे उन्होंने लादा हुआ था एक बहुत बड़ी लोड, बहुत बड़ा वज़न, ताज़ा ताज़ा बनी हुई पाइज का, जो कि वो चाह रही थी कि वो बेच सके मार्केट में। ठीक है, पाए क्या होती है? पाए जो है वो एक, समझ लें कि पेस्ट्री की तरह से एक चीज़ होती है, गोल होती है और उसको बेक किया जाता है, और उसके ऊपर जो है फिर ड्रेसिंग की जाती है मुख्तलिफ फ्रूट्स की। एप्पल पाई जैसे बहुत मशहूर है, एप्पल पाई ख़ास तौर पे वनीला आइसक्रीम के साथ बहुत मज़े की लगती है।
द लोड वॉज 3 times हर साइज, वो वज़न जो है वो उनके साइज़ के मुकाबले में 3 गुना बड़ा था। एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग, उनका मुंह लाल हो गया था उस कोशिश या मेहनत की वजह से जो वो कर रही थी। ओ लेडी श्रू, हाउ नाइस टू सी यू, अरे लेडी श्रू कितना अच्छा है लगा मुझे आपको आपसे मिलकर। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर बैठी ना और मैं आपको आराम भी कीजिए। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है कि मैं ये पौधे गिन सकूँ। एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी, और आप अपनी जो अक्लमंदी की बातें हैं अपनी वो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं। अनांसी ग्रिंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ, अनांसी मुस्कुराया, उसके सारे जो तेज़ दांतों नजर आए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, वो बड़ी मेहनत कर रहा था कि वो सामने वाले को अच्छा लगे ना देखने में, सामने वाला उससे मुतासर हो जाए। बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइस, क्योंकि वो वाकई जो है ना वो सारी पाइस खाना चाहता था। मिसेस श्री वॉज नॉट अ फूड, मिसेस श्री कोई बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी नांसीज आइज ग्लिसन एज ही लुक्ड एट द पाइस, वो देख सकती थी कि जैसे ही वो उनकी पाइस को देखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं, तो मतलब उसकी लालच नज़र आ रही थी उसकी आंखों में ही। वेल नांसी यू आर काइंड, आई एम टायर्ड, नांसी आप तो बड़े मेहरबान हैं, मैं वाकई बहुत थकी हुई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, हाउ कैन आई हेल्प, उन्होंने अपना लोड उतारा रखा नीचे और पूछने लगी कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, मुझे गिनना नहीं आता। ही लाइड, उसने झूठ बोला। कैन यू काउंट माई यैम माउंट्स फॉर मी, क्या मैंने जो यैम्स बोए हैं उनकी जो ढेरियां लगाई हैं क्या आप ये गिन सकती हैं। मिसेस श्रू स्माइल, मिसेस श्रू मुस्कुराई। शी वॉकड द टू द नियरेस्ट माउंट, वो करीब सबसे करीबी माउंट के पास पहुंच के गई, चल के गई। एंड स्टेड ऑन इट, और उसके ऊपर खड़ी हो गई। शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वॉज फारजेस्ट अवे फ्रॉम हर, और जो सबसे दूर वाला जो ढेरी थी उसकी तरफ उन्होंने इशारा करके कहा 1 2 3 4 एंड दिस वन, 1 2 3 4 और ये वाली। शी सेड क्लियरली, उन्होंने बड़ा साफ साफ अंदाज में बताया। अनांसी फ्रॉन, अब अनांसी को जो गुस्सा है तो उसने जो है वो अपनी भवें चुचका ली। डू इट अगेन, दोबारा करो, से ऑल द नंबर, दोबारा सारे नंबर बताइए ना मुझे। ही सेड, उसने कहा 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन, 1 2 3 और 4 और ये वाला जिसमें मैं बैठी हूँ। मिसेस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मिसेस श्रू ने बहुत आराम आराम से बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया। A flash of anger passed over Nancy face, गुस्से की एक लहर दौड़ गई नांसी के चेहरे पे। Come on, say them properly, सही से बताओ ना, ठीक से बताओ। He was finding it difficult to keep a smile on his face, अब बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए कि चेहरे पे मुस्कुराहट रख के गुस्सा जो आ रहा था। Again, Mrs. Shrew smiled sweetly and counted slowly, अब दोबारा Mrs. Shrew बड़े अच्छे से मुस्कुराई और गिना उन्होंने आराम आराम से 1 2 3 4 and this one here, 1 2 3 4 और ये वाली जिस पे मैं खड़ी हूँ। शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट, उन्होंने इशारा किया उस ढेरी पे जो उनके पैरों के नीचे थी। आह से 1 2 3 4 and 5, shouted Nancy. Instantly, in a big burst of sparks, he disappeared. नांसी ने गुस्से में आके कहा, ओ बोलो 1 2 3 4 5, ओ नांसी चिल्लाया और फौरन ही एक बड़ा सा धमाका हुआ और चिंगारियां निकली और वो गायब हो गया। मिसेस श्यू पिक्ड अप हर लोड एंड सेट ऑफ टू द मार्केट, मिसेस श्यू ने अपना सामान उठाया और मार्केट की तरफ चल पड़ी। शी वुड सेल दीज पाइज एंड बाय माउथ वाटरिंग डिलीशियस डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली, तो अब वो जाके पाइस जो है वो मार्केट में बेचेंगी और बड़े मज़े मज़े की डेलिकेसीज ख़रीद के लाएंगी अपने ख़ानदान के लिए। डेलिकेसीज कहते हैं मज़े मज़े के वो खाने जो कॉमनली अवेलेबल नहीं होते, आम तौर पे नहीं मिल पाते, तो वो डेलिकेसीज कहलाई जाती हैं। ख़ास लोग खाते हैं, ख़ास तरह के खाने होते हैं। ठीक है जी, तो अनांसी के बारे में कई कहानी है। छोटा नीचे से इन्होंने स्टोरी के बारे में बताया हुआ है कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट अनांसी। नांसी के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर है। नांसी इज़ एन अफ्रीकन फोक टेल कैरेक्टर, अफ्रीका की जो देवमालाई कहानियाँ होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ वेस्ट अफ्रीकन एंड कैरेबियन फोकलोर। वेस्ट अफ्रीका और कैरेबियन जो इलाके हैं उनमें ये मशहूर कैरेक्टर है। ही ऑफन टेक्स द शेप ऑफ अ स्पाइडर एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ ऑल स्टोरीज। तो बहुत सारी कहानियाँ उससे बनी हुई हैं, वो आमतौर पर स्पाइडर की शक्ल में आता है। ठीक है जी, सवाल जवाब देख लेते हैं जल्दी से इसके। हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके सवाल जवाब आपने खुद करने हैं। आपको आदत ये होनी चाहिए कि आप सवालों के जवाब खुद लिखिए और मैं आपको ये समझा दूंगा जवाब बनाएंगे कैसे, लेकिन जवाब बनाने आपने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चैप्टर समझने पे सारा ध्यान दें। एक दफ़ा चैप्टर समझ में आ गया और जवाब खुद से लिखने आ गए तो एग्ज़ाम की टेंशन ख़त्म। अब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और खुद से जवाब लिख के आ जाएंगे, सवाल याद करने की ज़रूरत ही नहीं।
तो अब जब जवाब आप लिखेंगे तो यकीनन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, तो जवाब लिख के आप अपने टीचर्स को चेक करा दें या फिर मेरे पास कमेंट्स में लिख दें, वरना फिर आपको मैंने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दिया, आप इस पर भी मेरे पास सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि जवाब क्या बेहतर और हो सकता था। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हम सवालों को शुरू करते हैं। व्हाट वाज द विचेस नेम एंड व्हाई डिडंट शी लाइक इट? द विचेस नेम वाज, क्या नाम था, मशहूर नाम बताया तो था इन्होंने, एंड शी डिडंट लाइक इट बिकॉज, और यूँ करके आप आगे जवाब लिख दीजिएगा, इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि ये है ना अजीब सा नाम था, एक नंबर था, सब लोग उस पर हंसते थे, इसलिए नहीं पसंद था कि सब लोग हंसते थे। She, what was the witch doing in her garden? The witch was brewing a spell in the garden. या जो exactly वो कर रही थी वो बता दें। The witch was standing, was walking around a pot. इस तरह से कह के जो जो भी वो बोल रही थी, जमीन पे लकड़ी मार रही थी, तो ये बता दें। Why was Anansi pleased? Anansi क्यों खुश था? Anansi was pleased because he thought that now he would be, और आगे बताएं क्या क्यों खुश था वो? क्योंकि उसको पता था कि उसको अंदाज़ा हो गया था कि अब वो आज के दिन लोगों से कुछ पैसे और खाना लूट सकेगा। What was the first animal that Anansi tricked? ये तो भाई खुद ही डायरेक्ट बताया। The first animal that Anansi tricked was, क्या नाम था खातून का? Which animals were not fooled by Anansi? दो थे ना, जो एक तो जो उड़ के चली गई। The animals that were not fooled by Anansi were, ऐसे करके जवाब बनाएंगे और फिर आगे अपना लिख दीजिएगा पूरा जवाब। दो थे, दोनों के नाम लिख दीजिएगा। What things could you buy in the market? मार्केट से क्या क्या चीज़ें मिल रही थी? The things that you could buy, जवाब ऐसे लिखेंगे। The things that you could buy in the market were, तो फिर बाकी आगे चीज़ों के नाम लिख दीजिएगा जो जो वहाँ से मिल रही थी, वो दालें वालें सारी चीज़ें जो बताया था उन्होंने। Why was Mrs. Shrew going to the market and what was she going to do there? Mrs. Shrew was going to the market to, Mrs. Shrew was going to the market to, और यूँ करके आप आगे जवाब लिख दीजिएगा कि वो पायस बेचने जा रही थी और उन पायस की मदद से वो फिर उनको बेच के पैसे कमाना चाहती थी और उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ डेलिकेसीज अपने घर वालों के लिए लेना चाहती थी। Why did Nancy get angry with Mrs. Shrew? Nancy got angry, ठीक है, सवाल में did है तो जवाब में get के बजाय got होगा। Nancy got angry with Mrs. Shrew because she was not, क्या नहीं कर रही थी वो नहीं बोल रही थी वर्ड 5, नंबर 5, जो कि बोलने के बाद उनको गायब हो जाना था और नांसी को सारी ट्रीट्स मिल जाती, सारी पाइज मिल जाती। ठीक है, तो उसका जवाब आप खुद बनाइए, शाबाश। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? देयर आर डैश करेक्टर्स इन द स्टोरी, और फिर नाम लिखिए। नंबर 1 द विच, नंबर 2 द विच 5, नंबर 2 अनांसी, नंबर 3 मिसेस रैबिट, नंबर 4 इस तरह के पूरी लिस्ट बनाइए। ठीक है जी। This question is more difficult. What clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? We know that Anansi is not a nice spider because in the story it is said that, ऐसे करके बात शुरू करेंगे और फिर आप बता दीजिएगा क्या बताया गया है, ऐसी क्या बातें हैं इसकी वजह से पता चलता है। ना उसने अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं थी। एक तो ये कि वो लोगों को ट्रिक कर रहा था, लोगों को चीट कर रहा था, लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म कर रहा था। he was killing people to rob them of their food। और फिर वो अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, उसके बच्चे भूखे बैठे थे उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। तो ये 3-4 बातें आप इस तरह से बताएंगे। ठीक है जी, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं था, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और आप कोशिश ज़रूर करेंगे खुद से जवाब लिखने की और फिर उनको चेक करवाइए ताकि आपको अच्छे से आ जाए जवाब देना और जवाब याद करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और लेक्चर, किसी और चैप्टर, किसी और पोएम के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।